नेक्स्ट पॉइंट है आज का, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। जो वन वेक्टर है, सपोज उस वेक्टर को अपन कंसिडर कर लेंगे फिलहाल के लिए ए बार, और अनदर जो वेक्टर है वो है आपका बी बार। वो क्या है? बी बार। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। सपोज ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका बी बार है, और आपका जो वेक्टर है वो है ए बार यहाँ से, तो ये है आपका ए बार। तो मैंने क्या बोला? प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सपोज इसको, ये ओरिजिन हो गई आपकी, इसको कुछ तो नाम दे देंगे। सपोज अपन इसको नाम दिया एस। तो ओ एस जो है, ओ एस जो है उसे अपन बोलते हैं प्रोजेक्शन। उसे क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? अपन प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। तो आप सबको तो एक फॉर्मूला मालूम है। क्या फॉर्मूला? ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला बोला बच्चों मैंने? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो आप सबको मालूम है ये क्या हो गया आप सबका? ये अगर आपका बी बार है और ये आपका अगर ए बार है, तो ऑब्जर्वेशन करो भला क्या हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से अगर मैं क्या कर लेता हूँ, इस बी बार को अगर इधर शिफ्ट कर देता हूँ, इस बी बार को अगर मैं शिफ्ट कर देता हूँ, तो ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। एंड दिस इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। दिस इज नथिंग बट योर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। तो प्रोजेक्शन ऑफ का फॉर्मूला है, अगर मैं बोलता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ, अगर मैं बोलता हूँ बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, बी बार ऑन ए बार, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? ए डॉट बी अपॉन, ऑन जिस पे अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब अपॉन ए बार। रिमेंबर दिस। तो ये है स्ट्रैटेजी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। तो जो वेक्टर है उसे अपन ए बार कंसिडर कर लिया, और दूसरे वाले को क्या कंसिडर कर लिया अपन ने? बी बार। इसके ऊपर का एग्जांपल ले लेंगे, मतलब आपको ये जल्दी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 2i plus 3j plus 2k on the vector I plus 2j plus k। अब अपन उसे कंसिडर कर लेंगे ए बार और बी बार। लेट ए बार इज इक्वल्स टू 2i plus 3j plus 2k and b bar is equals to I plus 2j plus k। अब हमें क्या निकालना बच्चों? प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार का फॉर्मूला क्या है? ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स। तो अपन क्या निकालेंगे? ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी क्या बताई थी मैंने? जो कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 1 जा कितना? 2 प्लस 3 2 जा कितना? 6 प्लस 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा आपका 10। तो ए बार डॉट बी बार कितना मिल गया बच्चों आपको? 10। अभी निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ बी।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी मतलब अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर है 4 और 1 का स्क्वायर है 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6। कितना? अंडर रूट ऑफ 6। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो वो हो जाएगा 10 अपॉन रूट 6। वो क्या आ जाएगा? 10 अपॉन रूट 6। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो या इसी फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। तो 10 को क्या लिख सकते हो बच्चों? 5 इंटू 2, और 2 को क्या लिख सकते हो? रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 6 को क्या लिख सकते हो? रूट 3 इंटू रूट 2। तो रूट टू गेट कैंसल। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार कितना मिल गया? 5 रूट 2 अपॉन रूट 3। रिमेंबर दिस। तो आपको मैग्नीट्यूड मिलती है। क्या मिलती है? मैग्नीट्यूड। जो अपन ने डायग्राम सीखी थी पीछे, तो उसकी क्या मिलेगी आपको? मैग्नीट्यूड। मतलब जो वेक्टर है उसका परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं बी बार पे, तो जितना मिलेगा उसकी क्या मिलेगी आपको? मैग्नीट्यूड। तो उसे क्या बोलते हैं अपन? प्रोजेक्शन। उसे क्या बोलते हैं अपन? प्रोजेक्शन। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन फॉर्मूला। अब हमें सेक्शन फॉर्मूला सीखना है। सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अभी सेक्शन फॉर्मूला क्या रहता है? पहले सीखेंगे अपन इंटरनली के लिए, इंटरनल डिवीजन। फर्स्ट जो फॉर्मूला वो है इंटरनल डिवीजन। अब इंटरनल डिवीजन क्या रहेगा बच्चों? इंटरनल डिवीजन मतलब आपको कोई दो वेक्टर दिए, सपोज ये आपकी ओरिजिन है, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेक्टर है वो है आपका ए बार, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका वेक्टर है वो बी बार, और इन दोनों के बीच में कहीं तो भी एक पॉइंट है, उसे नाम दे देंगे अपन आर। उसे क्या नाम दे देंगे? आर। तो जो वेक्टर है वो है आपका आर बार। तो ये हो गया आपका ए बार, ये होगा बी बार। सपोज ये आपका आर बार। अब जो आर वेक्टर है या आर पॉइंट है, वो इसको अगर अपन एक काम कर लेंगे, पहले पॉइंट वाइज लिखेंगे, मतलब आपको जल्दी समझ में आएगा। डोंट वरी, पहले पॉइंट ले लो, मतलब जल्दी क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। सपोज इसको नाम दे दिया अपन ने ए, इसको नाम दे दिया अपन ने बी, और इसको नाम दे दिया आर। तो ये जो वेक्टर है वो है आपका ए बार, और ये जो वेक्टर है वो है आपका बी बार, और इधर से इधर जो जा रहा है वो है आपका आर बार, और ये है आपकी ओरिजिन, ठीक है। अब वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनल डिवीजन मतलब इंटरनली डिवाइड कर रहा है m/n रेशो में। कौन से रेशो में? m/n रेशो में। मतलब a से लेके r जो है m, और r से लेके b है वो है n, वो इस रेशो में डिवाइड कर रहा है। मतलब AR अपॉन RB। आपको रेशो कौन सा दिया बच्चों? m/n। रिमेंबर दिस। तो m/n रेशो में अगर दिया है, और आपको अगर r के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने हैं, तो उसका फॉर्मूला है r बार इज इक्वल्स टू b को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब mb बार नेक्स्ट, और na बार अपॉन m+n। इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते। क्या करते हो आप कि a को m के साथ मल्टीप्लाई करते हो और b को n के साथ। गलत। रिमेंबर दिस। इसका पॉइंट इसको मल्टीप्लाई करना है, इसका पॉइंट इसको मल्टीप्लाई करना। देख लो, mb बार प्लस na बार अपॉन m+m। इसमें किसी ने भी मिस्टेक करनी नहीं है। सब बोलते हैं कि सर हमने सब सही किया था, कैलकुलेशन भी राइट है, लेकिन सॉल्यूशन क्यों गलत हुआ? उसका रीज़न ये रहता है। तो रिमेंबर दिस। इसका फॉर्मूला जो है बी बार किसको मल्टीप्लाई है? m के साथ, और ए बार जो है वो किसको मल्टीप्लाई है? n के साथ। तो ये फॉर्मूला है इंटरनल डिवीजन का, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा बच्चों एक्सटर्नल डिवीजन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एक्सटर्नली डिवीजन। तो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला देखो, तो उसकी भी डायग्राम निकाल के दिखा दो। सपोज आपको एक वेक्टर दिया है, सपोज पॉइंट ले लो, ये आपका पॉइंट है ए, ऐसा जा रहा है ए, इधर जो पॉइंट है वो है बी, और आपका आर जो पॉइंट है वो बाहर है, यहाँ पे कहीं तो भी आपका आर पॉइंट है, ठीक है। अब ये आपकी ओरिजिन है बच्चों, तो ये हो गया आपका ए बार, ये हो गया आपका बी बार, और ये हो गया बच्चों आपका आर बार। अब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नली, m/n रेशो में। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो रहेगा वो m,
और यहाँ से लेके वो जो रहेगा वो रहेगा n। रिमेंबर दिस, मतलब ए आर अपॉन बी आर इज इक्वल टू व्हाट, m अपॉन n। तो एक्सटर्नली पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है। अगर वो पॉइंट अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला है आर बार इज इक्वल्स टू एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन एम माइनस एम अपॉन एम माइनस एन। रिमेंबर दिस। तो ये है एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला। तो इंटरनल डिवीजन का जो फॉर्मूला है वो पॉजिटिव है और एक्सटर्नल जो डिवीजन का फॉर्मूला है वो है माइनस। इसके अपन ये फॉर्मूले के अपन प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, उतना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद रखो, अपने आप क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। पॉइंट नेक्स्ट है मिड पॉइंट फार्मूला। क्या है? मिड पॉइंट फार्मूला। तो आप सबको तो मिड पॉइंट फार्मूला सबको मालूम है। अगर कोई वेक्टर है, पहले लिख लेता हूँ मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। तो एक वेक्टर दिया है, वो है आप एक पॉइंट दिया है ए, एक पॉइंट दिया है बी, और यहाँ से लेके जो वेक्टर बनेगा वो ए बार बनेगा, ये जो बनेगा बी बार बनेगा। इसको ओरिजिन नाम देते हैं। और इन दोनों का जो मिड है, मतलब ये सेम रहेगा, जो है वो सपोज आर पॉइंट है और आपको उसके कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो रिमेंबर दिस, फॉर्मूला बनेगा आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार अपॉन 2। तो इसका फॉर्मूला क्या है? आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार अपॉन 2। जैसे मिड पॉइंट निकालते हो वैसे ही फॉर्मूला इसका अप्लाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रॉइड। जो फोर्थ पॉइंट है वो है सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड क्या रहता है? कोई एक ट्रायंगल गिवन है आपको, सपोज एक ट्रायंगल है, तो इनकी जो मीडियंस है, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक एक मीडियन है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक मीडियन है, और यहाँ से लेके यहाँ तक मीडियन है। ये साइड क्या रहती है? सेम, बराबर है। इसे अपन क्या बोलते हैं? मीडियन। उसको नाम दे दिया ए बी सी। जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट को नाम दे दिया अपन ने जी। तो जी क्या हो गया? सेंट्रॉइड। जी क्या हो गया? सेंट्रॉइड। अगर आपको ट्रायंगल के 3 वर्टेसेस गिवन है और जी बार अगर निकालना है आपको, इसका पोजीशन वेक्टर अगर निकालना है, तो फॉर्मूला है ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3। तो ये किसका फॉर्मूला है? सेंट्रॉइड निकालने का। अगर उन्होंने बोला क्वेश्चन में कि सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है? ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3। सपोज ओरिजिन यहाँ पे कहीं तो भी है, ओरिजिन यहाँ पे कहीं तो भी है, जीरो से लेके ओरिजिन से लेके ए तक जो जाएगा वो ए वेक्टर बनेगा, यहाँ से यहाँ तक जो जाएगा वो बी वेक्टर बनेगा, और यहाँ से सी तक जो जाएगा वो आपका बनेगा सी वेक्टर, और ओरिजिन से लेके जी तक जाएगा उसका अगर पॉइंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला है ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3। तो एक रिमार्क याद रखना है इसमें, रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि इसको नाम दे दिया अपन ने सपोज ए डी। जी डिवाइड्स ए डी इंटरनली इन द रेशो, कौन से रेशो में डिवाइड करेगा? 2:1। रिमेंबर दिस। ये रिमार्क बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है। तो ये हो गया सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, ये हो गया आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो पहले अपन क्या सीखे? इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है आर बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन। एक्सटर्नल का फॉर्मूला सीखे आर बार इज इक्वल टू एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन एम माइनस एन। बाद में सीखे अपन मिड पॉइंट का फॉर्मूला, तो आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार अपॉन 2, और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला सीखे ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3, और जी डिवाइड्स ए डी इंटरनली इन द रेशो 2:1। क्वेश्चन गिवन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। आपको एक लाइन गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है? सपोज ए जो कोऑर्डिनेट उसकी गिवन है 2, -6, 8, और बी जो पॉइंट गिवन है उसके कोऑर्डिनेट क्या गिवन है बच्चों? -1, 3, -4, और जो आपका पॉइंट है आर,
तो वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है कौन से रेशो में, 2:1 में। तो अभी देखो उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालने हैं। अब इंटरनली का फॉर्मूला सबको मालूम है, आर बार इज इक्वल्स टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन अपॉन एम प्लस एन। अभी देखो मैं कोऑर्डिनेट कैसे निकालता हूँ, फंडा समझ लो। इसका कोऑर्डिनेट इसको मल्टीप्लाई करना है और इसका कोऑर्डिनेट इसको मल्टीप्लाई करना है। तो बोलो क्या होगा, 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन एम प्लस एन अपॉन एम प्लस एन मतलब 2 + 1। वैसे ही सेकेंड कोऑर्डिनेट के लिए करो 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -6 अपॉन 2 + 1 कॉमा। नेक्स्ट वैसे ही थर्ड पॉइंट के लिए 2 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 8 अपॉन 2 + 1। अब इसे कैलकुलेट करो बच्चों, क्या हो जाएगा, -2 + 2 इज 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो पहला कोऑर्डिनेट बन गया बच्चों 0। नेक्स्ट सेकेंड कोऑर्डिनेट सॉल्व करो, 3 2 6, 6 - 6 अपॉन 0, 0, 2 2 -4 + 8 0। मतलब पूरी ओरिजिन ही आ रही बेटा, इसकी पूरा क्या मिल रहा है, ओरिजिन ही मिल रहा है। जो पॉइंट है वो ओरिजिन ही मिल रहा है अपने को। सेम क्वेश्चन करो, 1:3 रेशो ले लो बेटा। यहाँ पे क्या करना है, 1:3 रेशो ले लो। सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है सबने, सिर्फ रेशो यहाँ पे लेना है आपको 1:3, 1:3। अभी ट्राई करो, सेम क्वेश्चन यूज करना है और 1:3 रेशो लेना है। बोल बेटा कैलकुलेशन इसके, बोल क्या करेंगे। एक्सटर्नली चाहिए। हाँ इंटरनली के बोल, पहले फर्स्ट बिट करेंगे, बोल कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले एक्स एक्सिस से हाँ तो बोलो मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे बेटा, 1 इंटू -1 प्लस, -1 + 3 × 2 वेरी गुड, अपॉन 4 4, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट बोलो बेटा, 5 1 5 इंटू by 3, 4 is नेक्स्ट 1 into 3 प्लस plus 3 3 into इंटू minus -6 3 into अपॉन -6 अपॉन 4, upon 4 वेरी गुड। नेक्स्ट 1 इंटू 1 into -4 प्लस 3 3 into इंटू 8 8 अपॉन 4। बोल बेटा इसकी कैलकुलेशन क्या आएंगे, 3 2 6 -1 इज 5/4 कॉमा -15/4 -15/4। नेक्स्ट 25 5, वेरी गुड। यह है अपना इंटरनली पॉइंट, ये किसका है, इंटरनली। अब एक्सटर्नली का बोल बेटा, 1 into -1 बेटा वेट, बी का यहाँ पे लिखता हूँ। हाँ बोल, अब बोल 1 इंटू -1 1 into -3 इंटू 2 3 into 2 अपॉन 1 - 3, बराबर क्या। yes नेक्स्ट 1 इंटू 3 -3 इंटू -3 to -6 -6 अपॉन 1 - 3 कॉमा 1 इंटू -4 -3 इंटू 8 अपॉन 1 - 3। बोल बेटा कैलकुलेशन क्या है, 3 2 6 -6 -1 -7 अपॉन 7 -2 इज 7/2। 7 by नेक्स्ट -21/2 हाँ क्योंकि वो पॉजिटिव मिलेगा तो -21/2। और नेक्स्ट 14 ना, ओके। yes